हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। भाई साहब, अब 2 महीने बचे हैं आप लोगों के रीट की एग्जाम में। और रीट हमेशा राजस्थान के अंदर एक महोत्सव के रूप में मनाया गया है। रीट हमेशा राजस्थान के अंदर एक फेस्टिवल के रूप में मनाया गया है, क्योंकि रीट के माध्यम से राजस्थान में होती है 3rd ग्रेड की एग्जाम, अर्थात 3rd ग्रेड के अंदर टीचर बनने की जो पहली जो नींव है, पहली जो बात है वो है रीट। क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी जो आती है ना, वो आपके 3rd ग्रेड की ही आती है। तो इसका मतलब है राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी भर्ती जो है वो रीट होती है, और सबसे ज़्यादा पदों के लिए जो भर्ती होती है वो है आपके 3rd ग्रेड की। तो क्या है पूरी कहानी और क्या हम लोग आज सेशन में बात करने वाले, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे रीट 2024 कैसे बनाएं, पढ़ाई करने का बेस्ट टाइम टेबल। जी अब 2 महीने बचे हैं, और इस 2 महीने के अंदर आप लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे कि सर 2 महीने बचे हैं, हम रीट की तैयारी करें या 3rd ग्रेड की तैयारी करें। सर उसके साथ साथ 2nd ग्रेड की एग्जाम की डेट भी आ गई, 1st ग्रेड की एग्जाम की डेट भी आ गई, उसकी तैयारी करें, किसकी तैयारी करें। तो भाई साहब, इस टाइम टेबल को लेकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखो, यदि हम बात करें यहाँ से, तो रिसेंटली हम एग्जाम की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें एग्जाम की। आपके एग्जाम होने जा रही है 1st ग्रेड की। एक तो आपके, क्योंकि जो बच्चा हो सकता है कोई रीट का एग्जाम दे रहा होगा, वो आने वाले समय में 1st ग्रेड का एग्जाम भी देने जा रहा हो। तो रीट की जो आपकी जो 1st ग्रेड के एग्जाम है, ये आपके हैं जून और जुलाई, अर्थात कहूँ मैं 6ठा और 7वां महीना, 6th और 7th माह की बात करें। 6ठा और 7वां महीना जो है ना आपके, जो मैं कहें कि 6वां और 7वां महीना, 6वां और 7वां महीना जो है 2025 का, वहां पर इसकी एग्जाम होने जा रही है। और यदि मैं बात करूं 2nd ग्रेड की, तो 2nd ग्रेड की एग्जाम आपके 9वें महीने के अंदर, 9th जो महीना है आपका 2025 के अंदर, वहां पर होने जा रही है। तो एक तो यहां से आपका डाउट क्लियर हो गया कि भाई मैं सर अभी रीट की वैकेंसी आई हुई, 2nd ग्रेड की वैकेंसी आई हुई थी, 1st ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है, और उसके साथ तो मैं रीट की तैयारी करूं, सर 3rd ग्रेड की तैयारी करूं या फिर 1st ग्रेड की तैयारी करूं। तो भाई साहब, आपके पहली चीज तो ये आपके यहां से क्लियर हो गया कि 1st ग्रेड की वैकेंसी आपके जून और जुलाई 2025 में, इस एग्जाम जो है जून और जुलाई के अंदर है, और 2nd ग्रेड की एग्जाम है ये आपके 9वें महीने के अंदर है। मतलब इसके लिए तो हमारे पास बहुत सारा समय है। अब हम आते हैं अपने रीट के ऊपर, और ये जो आपके रीट की एग्जाम की बात करें भैया, ये आपके होने वाली है 27 फरवरी, और उसके बाद इसके आधार पर होगी 3rd ग्रेड की एग्जाम। इसका मतलब है अब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए, सबसे पहले हम बात करें उच्च प्राथमिकता जो होनी चाहिए, जो बच्चा तैयारी कर रहा है रीट की, उसकी उच्च प्राथमिकता रीट ही होनी चाहिए। यदि बच्चा 1st ग्रेड की तैयारी कर रहा है, उसकी रीट क्लियर है, तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी कहां होनी चाहिए? 1st ग्रेड के ऊपर। यदि बच्चे की रीट क्लियर है और उसके बाद, यदि बच्चे की रीट क्लियर है और उसके बाद जो बच्चा है वो तैयारी कर रहा है, बच्चे की रीट क्लियर, उसके बाद वो तैयारी कर रहा है 1st ग्रेड की, और उसे सोच रहा होगा यार मैं सर 3rd ग्रेड की वैकेंसी तैयारी करूं कि नहीं करूं, तो भैया ऐसी स्थिति में उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए 1st ग्रेड। यदि बच्चे की रीट क्लियर है और वो 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए 2nd ग्रेड। लेकिन यदि बच्चा 1st ग्रेड की भी तैयारी कर रहा है, 2nd ग्रेड की भी तैयारी कर रहा है और रीट की भी तैयारी कर रहा है, और यहां पर उसकी रीट क्लियर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसकी उच्च प्राथमिकता ये होनी चाहिए। क्योंकि फरवरी के बाद भी मार्च, अप्रैल, मई और जून आपको 4 महीने मिलने वाले हैं मिनिमम इस 1st ग्रेड की एग्जाम के लिए। जी हाँ, मिनिमम 4 महीने तो इसके लिए मिलेंगे, और बहुत सारा सिलेबस इस रीट का वो आपके यहां पर भी काम आ जाएगा। जैसे जीके के पोर्शन की बात करें, तो 1st ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आपके जीके का पोर्शन तो आ ही जाएगा, तो ये आपके यहां से काम आ जाएगा। कुछ साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो भी आपके यहां से काम आ जाएगा। और इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज बात करें, तो आप यदि 1st ग्रेड में होंगे तो जाहिर सी बात है आप रीट लेवल के, यदि आप 1st और 2nd की बात करें, तो रीट जो लेवल है इस लेवल के 2nd लेवल के अंदर होंगे, और 2nd लेवल के अंदर होंगे क्योंकि दोनों वो दे सकते हैं एग्जाम जिसका आपका बीएड होगा। तो यहां पर लेवल 2 में होंगे तो आपका सब्जेक्ट भी यहां पर क्लियर होगा। तो यदि रीट क्लियर नहीं है तो अब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। अब 27 फरवरी को एग्जाम है, मतलब आपके पास 2 महीने बचे हैं। आपके पास 2 महीने बचे हैं। 2 महीने का मतलब है आपके पास 60 दिन बचे हैं, और 60 दिन का मतलब है 60 × 24 आवर्स, ये इतने घंटे बचे हैं। और इसका मतलब है 60 × 24 × 60, ये कुछ मिनट्स जो है ये आपके पास बचे हैं। और अब इसी का उपयोग करते हुए, उपयोग नहीं, इसी का सदुपयोग करते हुए, और आपको आपका रीट क्लियर करना है। अब यहां से आपको देखना होगा, क्योंकि रीट की बात करें, समझना बात को, इस रीट की बात करें, ये रीट जो है अपने आप में सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है। तो इस पात्रता परीक्षा को पास करना है, और साथ साथ यहां से कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमारे काम आ सकते हैं, उनको तैयार करना है। जैसे
यदि मैं लेवल 1 की बात करूं, सबसे पहले लेवल 1 की बात करूं तो लेवल 1 के अंदर फर्स्ट पार्ट जो आता है आपके बाल विकास की बात करें तो ये बाल विकास वाले चैप्टर को आपको अच्छे से तैयार करना है और इसको थोड़ा सा समय भी ज़्यादा देना है, क्योंकि यही बाल विकास वाला चैप्टर आपके अलग अलग दूसरे एग्जामों में भी आपके काम आएगा। उसके बाद में यदि हम बात करें सेकेंड के अंदर, सेकेंड लेवल जिसका जो सेकेंड पार्ट आता है वहाँ पर आती है आपके लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज के ऊपर भी आपको फोकस देना होगा, क्योंकि लैंग्वेज यदि आप फर्स्ट ग्रेड में बैठोगे तो जीके के अंदर काम आ जाएगा, क्योंकि वहां पर हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन आता है। यदि सेकंड ग्रेड में बैठोगे तो वहां पर भी आप यदि लैंग्वेज के हो तो आपके वहां पे काम आ जाएगा। तो यहां पर भी आपको फोकस करना है। और थर्ड पार्सन आता है, ये भी आपका लैंग्वेज का आता है, जो फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज है, तो यहां पर भी आपको फोकस करना है। आपकी जो भी है हिंदी या इंग्लिश, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों आपके फर्स्ट ग्रेड में काम आने वाले। मतलब रीड का पोर्शन जो है ये आपके फर्स्ट ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में। तो आपको बाल विकास वाले चैप्टर पे भी फोकस करना है, आपको यहां पर आपके लैंग्वेज और लैंग्वेज पे भी काम करना है। 30 नंबर यहां से बनते हैं, 30 नंबर यहां से बनते हैं, 30 नंबर यहां से बनते हैं। उसके बाद में एक मैथ का पोर्शन आता है, इसको भी तैयार करना है, क्योंकि मैथ का पोर्शन आपके फर्स्ट ग्रेड में भी आ जाएगा और यदि सेकंड ग्रेड में हो तो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी काम आ जाएगा। जो बच्चा सब्जेक्ट का होगा भाई, वहां पर ये लेवल 1 की बात कर रहा हूं, है ना, जिन्हें बीएसटीसी कर रखी होगी, बीएड कर रखी होगी, तो इसके अलावा इसका मतलब उसके बाद में 30 का ये हो जाएगा और साइंस की बात करें 60 का ये। तो आपको इनके ऊपर तो बहुत तगड़े वाला पोर्शन ध्यान देना है और यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट के अनुसार तैयार करना है कि रीट भी क्लियर हो जाए और बाकी यहाँ पर भी काम आ जाए थर्ड ग्रेड में। यदि आप लेवल सेकंड के अंदर हो, लेवल 2 के अंदर हो, तो भाई साहब आपको फर्स्ट पोर्शन जो आता है बाल विकास वाला, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये भी आपके काम आने वाला है। और यहाँ पर आपको टाइम देना, कितना टाइम देना बता देता हूँ। उसके बाद में यदि हम सेकंड की बात करें, वहां पर आपके लैंग्वेज फर्स्ट है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड के अंदर भी आपके लैंग्वेज है, उसके बाद में आप एसएसटी को तो एसएसटी, इंग्लिश के हो तो इंग्लिश, एसएनडी। मतलब आपको समय यहां पर सबको प्रायोरिटी पे रखना है। ये नहीं सोचना कि मैं इस पोर्शन को छोड़ दूं और इसको नहीं छोड़ूं, इसको पढ़ लूं, इसको छोड़ दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपके चाहे लेवल 1 में हो चाहे लेवल 2 में हो, यदि लेवल 1 के अंदर है तो, और यदि सिर्फ बीएसटीसी कर रखी है तो फिर बच्चा थोड़ा सा सोच सकता है। यदि सिर्फ लेवल 1 के अंदर है और सिर्फ बीएसटीसी कर रहा है तो बच्चा सोच सकता है, लेकिन लेवल 2 वाला बच्चा वो इन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करे, क्योंकि इसके साथ आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट यहां पर भी होने वाला है। अब यदि आप सपोज करो आप दिन के अंदर 10 आवर्स पढ़ रहे हो, यदि दिन के अंदर आप 10 घंटे पढ़ते हो, सोचो कि सर हम टाइम टेबल कैसे बनाए, कैसे पढ़ें, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मॉर्निंग में पढ़ते हो, इवनिंग में पढ़ते हो, दोपहर में पढ़ते हो, क्योंकि ये सबकी सुटेबिलिटी है अपने काम के अनुसार, अपने परिवार की आवश्यकता के अनुसार। यदि कोई बच्ची घर पे है, सपोज करो कोई महिला है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल में तैयार करते हो, दिन में पढ़ लेती होगी बेचारी, या रात को पढ़ पाती होगी, या कोई लड़का घर में काम नौकरी पे जाता होगा तो वैसा दिन में काम करता होगा, सुबह शाम आके पढ़ता होगा। कोई लड़की है बेचारी स्कूल में पढ़ाती होगी, वो अपनी अपनी सुटेबिलिटी है कि आप कब तैयारी करते हो। लेकिन मैं मान के चलूं यदि 8 से 10 घंटे में, 10 घंटे भी ज्यादा बोल दिया, यदि मैं लिखूं यदि आप 8 घंटे पढ़ते हो ना, तो इस 8 घंटे के अंदर आपको यहां पर जो है ना, इस 8 घंटे में 5 घंटे 5 आवर्स हैं, ये तो आपको स्टडी पे ध्यान देना है। 5 घंटे तो आपको पढ़ना है, 5 घंटे तो आपको पढ़ना है। जो चीज़ें आपके पास है, जो कंटेंट आपके पास है, जो मैटर आपके पास है, उनको पढ़ना है। उसके बाद में 1 आवर्स की बात करें, 1 घंटा जो है वो आपको रिवाइज करना है। वो आपको क्या करना है, रिवाइज, क्योंकि पढ़ने के बाद यदि आपने उसी समय रिवाइज नहीं किया, सपोज करो आपने पढ़ लिया, थोड़ा सा गैप दिया, उसके बाद वापस से जो जितना पढ़ा था 5 घंटे में, उसको एक बार रिवाइज कर लो, मजा आ जाएगा। मतलब जो पढ़ा हुआ है ना वो याद हो जाएगा। और उसके बाद में अगला 1 घंटा जो है ना, 1 आवर्स, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह जो है ना, सीरीज की बात करें, वो यहाँ पे सोल्व कर लो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आता है, जब रिवाइज करते हैं तब भी लगता है कि सब कुछ आता है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना तब लगता है कि यार ये क्या हुआ। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब रेगुलर आप लोग अगले 60 दिन तक यदि टेस्ट सीरीज के माध्यम से गए, तो रोजाना नहीं गए, एक दिन चले गए, तो कहीं ना कहीं 20, 30, 40, 50 पेपर यदि निकाल लोगे, छोटे बड़े, कभी संडे को फुल लेंथ टेस्ट कर लो। जैसे सपोज करो 6 दिन आपने छोटे छोटे टॉपिक जो पढ़े वो किए थे, 7वें दिन आपने पूरे का रिवीजन कर लिया, मतलब जैसे 6 दिन, 1 से लेकर के 6 दिन ये कर लिया। संडे वाले दिन की बात करें, जो जितना पढ़ा था उसका रिवीजन कर लिया और उसका टेस्ट ले लिया। मतलब ये आपको देखना होगा, लेकिन आपको 1 घंटा रिवीजन का और आपको एक टेस्ट सीरीज ये रोजाना आपको देनी ही होगी। इसके अकॉर्डिंग बाकी पढ़ो, उसके बाद 1 घंटे में इसको रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज के आधार पर इसके ऊपर आप फोकस करते चलो, ताकि कोई समस्या न आए। और रीट को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि रीट पहली सीढ़ी है 3rd ग्रेड में लगने की, और यदि यही सीढ़ी
पार नहीं हुई तो फिर आगे तो सीढ़ियाँ पार होना ही संभव नहीं है भाई। तो पूरी इसके ऊपर पूरा फोकस रखना, और खास करके लेवल 2 वाले, क्योंकि यही चीज़ें आपके काम आने वाली आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर। और हाँ, थर्ड ग्रेड वालों की बात करें तो सॉरी, जो थर्ड ग्रेड की टेस्ट जो सब BSTC वाले जो लेवल 1 वाले हैं भैया, वो भी फोकस रखना, क्योंकि यही आपके थर्ड ग्रेड के एग्जाम में काम आने वाला है, यही आपके थर्ड ग्रेड में काम आने वाला है, जीके आने वाला है। और बाल विकास की बात करें, ये आपके यहाँ पे काम आने वाला है। तो आपको टाइम टेबल बनाना होगा, उसके अंदर 70% आपको टाइम जो देना होगा वो देना होगा आपको पढ़ाई पे, 10 से 15% 15 से 20% आपको देना होगा उसके रिवीजन के लिए, और 10% उसको देना होगा आपके उसके एक टेस्ट सीरीज को लेकर की। तो 3 जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने हैं। यदि आपने 8 घंटे का किया तो 1 से 1.5 घंटा रिवीजन लग जाएगा, 1 से 1.5 घंटा आपने क्या कर लिया, रिवीजन यहाँ पे करके इसको एनालिसिस आपको करना है। और यदि आप भी तैयारी कर रहे हो राजस्थान के किसी भी टीचिंग एग्जाम की, तो उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आया आप लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर ऑफर, जहां पर आपको मिल रहा है, और जितने भी टीचिंग एग्जाम के कोर्सेज हैं उनके ऊपर अप टू 90% का ऑफ। यदि आप प्राइम कोर्सेज लेते हो तो वहां पर 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट, और इसके साथ साथ यदि आपका कोर्स की वैलिडिटी खत्म होने जा रही है और अपनी कोर्स की वैलिडिटी आप एक्सटेंड करवाते हो तो आपको 10% तक की एक्स्ट्रा छूट और भी दी जा रही है। इसके अलावा हमारी जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, जितने भी अपने ऑनलाइन टीचिंग कोर्सेज हैं, उन पर जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं वहां पर भी आपको दिया जा रहा है अप टू 90% का डिस्काउंट। तो अभी मौका न चूकें, क्योंकि तैयारी करें बेहतर, बहुत सारी वैकेंसियां इंतजार कर रही हैं और बहुत सारी वैकेंसियां पाइपलाइन में जो आने वाले समय के अंदर आपका इंतजार करेंगी, आपकी मेहनत का, आपके जोश जुनून का, क्योंकि उसी के आधार पर होगा आपका सिलेक्शन। तो अभी के लिए इतना सा, धन्यवाद।